प्रतीक डोंट वरी, रिकॉर्डेड है, सो डोंट वरी, आपको मिल जाएगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके ओके, सो मैं क्या बोल रहा था कि अभी हम सुपर पे आने वाले हैं। तो सुपर जैसे दिस जो है वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। दिस क्या करता है, दिस जो कीवर्ड है वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो सुपर जो है वो सुपर क्लास का, पर सुपर के लिए वो सुपर क्लास होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट का सुपर क्लास, सर सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास। सुपर क्लास कौन सी होती है, पेरेंट, बट इमीडिएट पेरेंट। ओके, कौन सा पेरेंट, इमीडिएट। इमीडिएट मतलब सर इमीडिएट का मीनिंग, सर स्टूडेंट का इमीडिएट पेरेंट अगर मैं बोलूँ तो वो है पर्सन, क्योंकि देखो एग्जैक्टली दिख रहा है इमीडिएट है। पर्सन के ऊपर कोई क्लास होती तो वो इमीडिएट क्लास नहीं कहलाती, वो स्टूडेंट की इमीडिएट कहलाती क्या, नहीं। मतलब अगर मैं आपको शो करवा दूं थोड़ा सा ड्राइंग में, है ना, पेंट में, हमारा प्यारे दुलारे पेंट में, देखिए कुछ इस तरीके से। सपोज कीजिए ये है पतला सा, ओके, सपोज ये है एक पर्सन और ये है उसका चाइल्ड। तो ये जो चाइल्ड है ये डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट, तो ये इमीडिएट कहलाता है। और इसका भी ये क्या रहेगा, इमीडिएट। तो इमीडिएट को ही बोला जाता है सुपर, सुपर क्लास। इमीडिएट को क्या बोला जाता है, सुपर। ऐसा नहीं है, नहीं तो बोलोगे ग्रैंड दादा देन पेरेंट देन बच्चा। तो इसमें जो सुपर रहेगा वो कौन है, इसमें सुपर जो है वो पेरेंट है। सुपर कौन है, पेरेंट, मतलब उसके जो पप्पा है दैट इज नथिंग बट अ सुपर। ओके, ग्रैंड पेरेंट नहीं, हाँ इसके लिए ये सुपर है, चलेगा। इसके लिए कौन है, ये सुपर है, और इसके लिए ये सुपर। तो याद रखना जो सुपर है वो सुपर क्लास, सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स को कॉल करने के लिए यूज होता, सिंपल। इसलिए पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर। ओके सर, चलो ठीक है। तो चलो थोड़ा सा एग्जांपल हो जाते हैं, समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाइल्ड क्लास के अंदर मैं कोई एक मेथड बना रहा हूँ। जो मेथड है सपोज गेट कलर, क्या है, गेट कलर। एंड सिंपली मैं गेट कलर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, कलर को प्रिंट करा रहा हूँ। अब मेरे को बात बताओ, स्टूडेंट जो है डेटा मेंबर, सॉरी क्लास, स्टूडेंट क्लास के अंदर कलर करके कोई डेटा मेंबर है क्या, चलो बताओ तो। कलर करके खुद का कोई डेटा मेंबर है उसके पास? कलर करके कोई डेटा मेंबर है क्या उसके पास? नहीं, नहीं, डेटा मेंबर नहीं है कलर करके। तो ये डेटा मेंबर कहाँ से मिला उसको, ये जो कलर है एरर तो नहीं दे रहा, तो कहाँ से मिला उसको? हाँ योगेश्वरी, कहाँ से मिला? वो पर्सन से। पर्सन से, क्योंकि पर्सन जो है पेरेंट क्लास थी और पेरेंट क्लास के अंदर ये कलर मेथड थी, है ना। कलर अगर है तो वो इनहेरिट हो गई है उसके चाइल्ड क्लास में, तो यस यहाँ तक उसका स्कोप आया है। ओके, मतलब उसको विरासत में, पर्सन के पास जो भी डेटा मेंबर्स थे वो विरासत से स्टूडेंट को मिल गए, राइट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिंपली मैं ये बाकी डेटा मेंबर को हटाता हूँ और स्टूडेंट क्लास के अंदर में है वो मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, पी से मैं कॉल कर सकता हूँ ना, पी से मैं क्या कर सकता हूँ पी से मैं क्या कर सकता हूँ, पी से मैं कर सकता हूँ गेट डेटा। क्या कर सकता हूँ मैं, सॉरी क्या था, गेट कलर। ओके, गेट कलर करके मेथड थी, तो मैं यूज कर सकता हूँ गेट कलर। वेट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ। व्हाट इज द इशू ऑफ प्रतीक? प्रतीक कुछ बोलो। प्रतीक को वाइज नहीं जा रही बोलते, नॉट इन दिस मीटिंग। ओके, लेफ्ट कर दिया उसने, कोई नहीं। अरे तो वो अलाउ करना पड़ता। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है प्रतीक। ओके, सो गेट कलर। ओके, तो गेट कलर हमारी किसके अंदर की मेथड थी, स्टूडेंट क्लास के अंदर की मेथड थी। ओके चलेगा, है ना। मैं स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट क्लास के अंदर की मेथड को कॉल कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके चलो रन करके देखते हैं कौन सा कलर मिलता है, हम चेकआउट कर दे। हमें मिला ब्लैक कलर। ऑफ कोर्स हमने जो पेरेंट क्लास में डाला था वो विरासत से हमें स्टूडेंट क्लास के अंदर मिली, और स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने गेट मेथड को कॉल किया। पर क्या हो गया, अभी स्टूडेंट के अंदर उसने फिर से एक कलर करके बनाया, दैट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कलर। अब क्वेश्चन ये है, और कलर में अगर मैंने डाल दिया सपोज रेड, कलर में, अरे डबल कोट्स के अंदर सपोज मैंने कलर के अंदर डाल दिया रेड। सो मेरे को बात बताओ कि ये कौन सा कलर प्रिंट करेगा, पेरेंट का या खुद का? पेरेंट में है ब्लैक एंड स्टूडेंट में है रेड। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड को कॉल कर रहा हूँ, गेट कलर। एंड गेट कलर में हमने क्या लिख के रखा है, कलर इक्वल्स टू कलर। अब ये कौन सा रहेगा, ये जो है वो रेड प्रिंट करेगा या ब्लैक? बताओ कल्याणी। हाँ
रेड। रेड आंसर, क्यों रेड है ये भी बताओ, क्यों रेड? क्योंकि करंट क्लास को होल्ड करेगा। राइट, जब भी डेटा मेंबर अगर डुप्लीकेट होते हैं, दो होते हैं, राइट, प्रतिक आंसर सही, करेक्ट। अगर डेटा मेंबर दो होते हैं पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में, तो वो किसको इन्वोक करता है? खुद के डेटा मेंबर को। यू कैन सी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसने इसको हाईलाइट किया। बट यार मेरे को अगर सपोज मेरे को पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाहिए, तो उस केस में क्या करूं? देखो कलर इक्वल्स टू रेड आया, बट मेरे को ब्लैक चाहिए था। इस केस में, इस सिनारियो में मेरे को ब्लैक चाहिए, और हमें दिख रहा है कि ब्लैक जो है, बट वो कहाँ पे है? पर्सन क्लास में। मैं फिर से तो रीअसाइन नहीं करूंगा, तो फिर क्या कर सकते? तो वहां पे आप यूज करो सुपर। क्या यूज करो? सुपर, क्योंकि सुपर जो है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? पेरेंट। यू कैन सी अभी मैं कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे दिस टाइम ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, पर इसके प्रीवियसली आपने देखे जब मैंने उसको नॉर्मली था और मैं उसको सिलेक्ट किया एंड यू कैन सी ये हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये वाला ये डेटा मेंबर है। बट जब मैंने लगा दिया, सपोज मैं दिस लगाता हूँ, तो दिस में भी वही हाईलाइट होगा, बिकॉज हमें पता है दिस में जब लगाया तो कौन हाईलाइट होगा? करंट क्लास का। नहीं भी लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट दिस ही होता है। बट अगर आपको सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इन्वोक करना है, तो वहां पे यूज होता है सुपर। क्या यूज होता है? सुपर। ओके, सेव 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 सेव। ओके, देन रन। सो यू कैन सी कलर इक्वल्स टू क्या आ गया? ब्लैक आ गया। तो समझ में आया? तो सुपर का यूज क्या है? सुपर इज यूज फॉर इन्वोकिंग द सुपर क्लास थिंग। मतलब सुपर क्लास के अंदर आप अगर कुछ भी चीजें लिखते हो और आप चाहते हो कि पेरेंट क्लास की चीजें नहीं इन्वोक होना चाहिए, सुपर सॉरी करंट क्लास की चीजें नहीं इन्वोक होना चाहिए, सुपर क्लास की चीजें इन्वोक होना चाहिए, तो आप ये चीज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई मेथड ले लेता हूँ, कोई एक और मेथड। अभी हमने डेटा मेंबर को एक्सेस करना सीखे, मतलब अगर पेरेंट क्लास में भी डेटा मेंबर हो और चाइल्ड क्लास में भी डेटा मेंबर हो और उसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो हम वैसा कर सकते हैं। सर एक साथ दोनों, क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर एक साथ दोनों मतलब चाइल्ड क्लास, करंट क्लास का और पेरेंट क्लास का एक्सेस कर सकती हूँ क्या, या फिर कर सकता हूँ क्या? यस यू कैन। आप क्या करो, यहाँ पे आप इंटर करो, फिर से करो, एक में सुपर डालना, एक में सुपर मत डालना। ओके, एक में डालना और एक में मत डालना। तो सुपर क्लास, सुपर जो कीवर्ड है, सुपर कीवर्ड यूज होता है पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर या फिर मेथड। ओके, जैसे आप देख रहे हो ये जो डेटा मेंबर है या फिर मेथड को कॉल करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? सुपर। सर क्या हमेशा सुपर लगाना होता है कि कभी कभी बाय डिफॉल्ट होता है? यू कैन यूज बाय डिफॉल्ट। वो कब यूज करना, कब यूज नहीं करना? तो कब यूज करना है ये मैं बता देता हूँ सिंपली। अगर यहाँ पे सेम नाम की मेथड हो, क्या बोल रहा हूं मैं, सेम नाम की मेथड हो, तो आप यूज करो वो नाम। अदरवाइज आप विदाउट नाम के भी आप कॉल कर सकते हो। जैसे आपने देखे ना वहां पे अगर वो मेथड नहीं रहे, सॉरी वो डेटा मेंबर नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इनवोक हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इनवोक। बट अगर वो डेटा मेंबर नहीं रहा, तो वो इनवोक नहीं हो पाएगा। समझे कि समझे? फॉर एग्जाम्पल फिर से एक बार, जैसे यहाँ पे देखिए, एक मिनट, एक मिनट, जैसे यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सुपर करके था, है ना, मतलब इस क्लास के अंदर भी सुपर कर सॉरी कलर करके था, और हमारे पेरेंट क्लास जो पर्सन क्लास है उसमें भी कलर करके था। तो इस वाले सिचुएशन में आपको बताना पड़ेगा सुपर लिख के कि मुझे पेरेंट क्लास का डेटा मेंबर चाहिए या करंट क्लास का। सेकेंड, अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है इस क्लास में, तो वो हमेशा पेरेंट क्लास का ही गेट करेगा। सर मतलब अगर मैं नेम गेट कर दूं, सपोज यहाँ पे मैं कुछ और डेटा मेंबर, कोई है क्या डेटा मेंबर हमारा वहां पे? पर्सन में, पर्सन में क्या ले सकते हैं? क्या ले लूं? डबल में ले लेता हूँ, डबल। ओके, अगर मैंने डबल में हाइट ले लिया और यहाँ पे डाल दिया 5.6, ऐसे अज्यूम कर लो 5.6 डाल दिया, ठीक है। अब ये जो है, ये यहाँ पे अगर मैं उसको कर रहा हूँ, ठीक है, हाइट लिख दिया, और अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट को कॉल कर रहा हूँ। अब हाइट जो डेटा मेंबर है वो स्टूडेंट क्लास में है ही नहीं। अगर स्टूडेंट क्लास में नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसके सामने सुपर लिखा है। आप सर मैंने मेंशन कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेंशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुपर लगा के मीनिंग क्या होता है? सुपर क्लास का हाइट, हाइट को कॉल करो। अगर नहीं है तो नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, देयर इज नो इश्यू। देखिए मैं यहाँ को हटा रहा हूँ सुपर को, देयर इज नो इश्यू।
बट अगर हाइड करके डेटा मेंबर सेम चाइल्ड क्लास में भी रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से हाइट की बात कर रहे हो, मतलब स्टूडेंट क्लास के हाइट की बात कर रहे हो कि पेरेंट क्लास की। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने ऐसा ही सही मजा मतलब ऐसे टाइम पास में मैंने चीजें बनाई, पर आपको याद रखना पड़ेगा। ये सॉरी डबल में था हमारा, और मैंने इनपुट भी जो दिया है वो डबल में दिया है, दैट्स व्हाई टाइप कास्ट प्रॉब्लम। सो यू कैन सी अभी कौन सा कॉल होगा, ये वाला। अभी आपको अगर पेरेंट क्लास का चाहिए तो यू हैव टू मेंशन सुपर, तो याद रखना है सुपर का भी यूज करोगे अगर सेम चीजें दोनों क्लास के अंदर है और हमें पेरेंट क्लास की चीजों की रिक्वायरमेंट है, पेरेंट क्लास में कुछ चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है तो लिखोगे। सेकंड, आप सिर्फ डेटा मेंबर के लिए ही सुपर कीवर्ड को यूज नहीं करते, सुपर क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको कॉल करने के लिए आप सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा गेट डेटा करके मेथड जो थी, जो कि प्रिंटिंग मेथड थी, कहाँ गई पर्सन में, ये उसको कॉल किया। अब ये जो गेट डेटा मेथड है उसको विदाउट सुपर कीवर्ड कॉल किया, बिकॉज जो करंट क्लास है, करंट क्लास मतलब स्टूडेंट क्लास, उसमें गेट डेटा करके कोई फंक्शन ही नहीं है। सो गेट डेटा करके फंक्शन नहीं है तो वो किस क्लास का इन्वोक करेगा, बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास का। ओके, तो ये चीजें याद रखना है कि पेरेंट क्लास की कोई भी चीजों को अगर आपको इन्वोक करना है तो मैं यहाँ पे कोई मेथड बना देता हूँ, बिकॉज वो तो गार्बेज दिखाएगा, बिकॉज उसमें कुछ डाला नहीं, कलर दिखाएगा पर नेम वगैरह नहीं दिखाएगा। चलो ठीक है, मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो p डॉट मैं गेट कर सॉरी सेट कर रहा हूँ इसके थ्रू। तो ये जो मेथड है सेट डेटा, ये मेरे पर्सन क्लास की मेथड है, यू कैन सी। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज राम ही डाल देते हैं, एंड एड्रेस में सपोज डाल देते हैं पुणे। ओके, पुणे डाल दिया। एंड उसके अंदर जो मेथड थी, इसके अंदर कौन सी मेथड बनाए थे हमने, सॉरी स्टूडेंट के अंदर बनाए थे गेट कलर, सिर्फ गेट कलर। एंड यू कैन सी बाकी मेथड को मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, अब मैं जाके यहाँ पे सिंपली कॉल कर रहा हूँ गेट कलर, एंड यू कैन सी कलर के साथ साथ मेरे को वो भी चीजें मेरे को दिखेंगी। सो देखो p डॉट गेट कलर। अब गेट कलर के साथ साथ बाकी चीजें क्यों एग्जीक्यूट हुई, बिकॉज हमने उसमें इन्वोक किए या फिर कॉल किए। यू कैन सी यहाँ पे देखिए कलर ब्लैक, व्हाई इट्स ब्लैक, बिकॉज स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने जब कलर गेट किया तो हमने कलर में लिखा था सुपर डॉट कलर, तो सुपर क्लास में जो कलर था वो ब्लैक था। देन फिर से कलर को कॉल किया तो इसमें हमारा रेड था, तो आपको दिख रहा होगा कि वो सेकेंड टाइम कलर जो है वो रेड प्रिंट हुआ है। यू कैन सी ब्लैक एंड रेड। एंड हाइट इक्वल्स टू 5.6, बिकॉज हमने सुपर डॉट हाइड किया था और सुपर क्लास में 5.6 रखा था और इसमें 7 पॉइंट समथिंग कुछ रखा था, 7.5 रखा था। ओके, नेक्स्ट हमने कॉल किया था गेट डेटा मेथड, एंड गेट डेटा मेथड किस क्लास की कॉल हुई है, पर्सन, बिकॉज खुद के करंट क्लास में तो थी ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, नेम एड्रेस एंड कलर। सो वो जो कलर है, ये वाला जो कलर है वो तो खुद ही के क्लास का करेगा, सो दैट इज ब्लैक। एंड यू कैन सी आप ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो। थर्ड, तो ये दो चीजें बता दी, तो सुपर क्लास सुपर कीवर्ड से आप सुपर क्लास के डेटा मेंबर, सुपर क्लास की मेथड को इन्वोक कर सकते हो, साथ साथ में सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक कर सकते हो बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। फॉर एग्जांपल, सपोज ये जो डेटा है मुझे डेटा सेट करना है, ठीक है, बट इस बार मेरे को जो फंक्शन है वो यूज नहीं करना, कंस्ट्रक्टर, बिकॉज व्हाट इज यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। किस लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है, सो सिंपल है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम शुड बी सेम। तो मेरा क्लास का नाम क्या है, पर्सन। ओके, पर्सन, एंड ये डेटा मेंबर्स हो गए। ओके ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। इस क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो मुझे क्या करना है, मेरे को पर्सन क्लास के अंदर से मेरे को इन्वोक करना है। तो यहाँ पे भी मैं एक बना रहा हूँ मेरा कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो किस नाम का बनाऊंगा, स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ, सपोज हाइट को अपन गेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये जो हाइट है इसको नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइट नहीं डालता तो एरर आएगा, बिकॉज यहाँ पे हाइट नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए। यस, एंड इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे सुपर लगा देता हूँ, तो सुपर क्लास का आएगा, बाय डिफॉल्ट भी सुपर ही आएगा, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ अगर आप नहीं भी लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट सुपर ही होता है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अभी कुछ डेटा मेंबर गेट करेगा, इस चीज को भी हटा दे रहा हूँ, ये आपको समझ गया होगा। बस यहाँ पे एक ही डेटा मेंबर। यहाँ पे जो स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये 3 आर्गुमेंट लेगा, तो कौन से देखते हैं, स्ट्रिंग नेम, कॉमा स्ट्रिंग क्या था, एड्रेस,
एंड कॉमा फ्लोट हाइट या फिर डबल हाइट, हमने डबल लिया था, सो वी क्रिएट अ डबल हाइट। ओके, कोई इशू नहीं है, हमने ये बना दिए है ना। ओके ठीक है, क्या हो गया, हाँ ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन क्लास के इसको इन्वोक करना पड़ेगा। यस, वही चीजें हम कर रहे थे, बिकॉज उसको कॉल करना जरूरी है, क्योंकि अभी भी पर्सन क्लास के अंदर क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। ओके, यहाँ पे हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, तो उसके वजह से इसके ऊपर फोर्सफुली इसको क्या करना पड़ेगा, सुपर। तो सुपर क्लास का कीवर्ड का यूज करके मैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी क्या कर सकता हूँ, इन्वोक कर सकता हूँ। तो यू कैन सी मैंने क्या कर दिया, जो नेम था उसको मैंने पास ऑन कर दिया ऊपर में। ऊपर का मतलब कौन, ऊपर मतलब सुपर क्लास। तो सुपर क्लास में ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें मैंने नेम और एड्रेस को पास ऑन कर दिया। तो दैट इज नथिंग बट योर सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड का यूज करके मैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक कर सकता हूँ मेरे नॉर्मल कंस्ट्रक्टर के अंदर। सेकेंड, जो मेरा थर्ड डेटा मेंबर था हाइट, उसको मैं मेरे खुद के डेटा मेंबर में सेट कर रहा हूँ, जो कि मेरा स्टूडेंट क्लास का था। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट दिस डॉट हाइट। तो दिस डॉट हाइट मतलब मेरा ऊपर वाला डेटा मेंबर एंड हाइट, HEIGHT, यस। सो हाइट को हाइट में डाल दिया एंड यू कैन सी ये पूरा मेरा हो गया। सुपर क्लास से मैं गेट डेटा से मैं प्रिंट करवा लूंगा, तो यहाँ पे मेरा पर्सन से मेरा ये डेटा प्रिंट हो जाएगा, यू कैन सी ये वाला। और जो बचा है हाइट, तो हाइट को मैं इधर से प्रिंट कर देता हूँ इसी के मेथड से, सिस्टम डॉट आउट, बिकॉज हाइट का उधर प्रिंटिंग नहीं है, तो मैं खुद के इसमें प्रिंट करा देता हूँ। सो हाइट एंड इक्वल्स टू, और मैं प्लस डाल के मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया। सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट क्लास का और इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। चलो लेट्स सी, यहाँ पे एरर देगा ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरा अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, यहाँ पे तो आर्गुमेंट जाएगा और मुझे सिर्फ गेट कलर मेथड को कॉल कर रहा है। ओके, यहाँ पे आर्गुमेंट जाएंगे, कितने आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट, बिकॉज मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 आर्गुमेंट लेता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और डबल हमने जो क्रिएट किया है। तो पहला जो था वो नेम था, तो मैंने डाल दिया नेम। सेकेंड जो था वो एड्रेस था, तो मैं डाल देता हूँ पुणे। एंड थर्ड जो था वो क्या था, हाइट था, तो मैं डाल देता हूँ 6.2, थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, तो सेव कर दे एंड यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। तो कंस्ट्रक्टर किस क्लास का कॉल हुआ, स्टूडेंट क्लास का। एंड यू कैन सी नेम, एड्रेस, हाइट। नेम और स्टूडेंट तो मैंने सुपर क्लास में भेज दिया, सुपर क्लास मतलब पर्सन क्लास, पर्सन क्लास के नेम और एड्रेस में आया और उससे डेटा मेंबर नेम और एड्रेस में फीड हो गया। उसके बाद हमने नेम, एड्रेस और इसको हमने गेट डेटा मेथड से हमने कर लिया, ठीक है। ओ सॉरी, इससे नहीं, ये मेथड तो अभी काम में नहीं आएगी। पर्सन, पर्सन वाला जो कंस्ट्रक्टर था उससे सेट हुआ। देन उसके बाद नेम, एड्रेस, इसको प्रिंट करने के लिए हमने गेट डेटा मेथड रखी है, बट इसको यूज नहीं किया। इसको यूज किस में किया, चाइल्ड क्लास में हमने एक मेथड बनाई गेट कलर। गेट कलर में हमने क्या किया, सुपर डॉट गेट डेटा, मतलब ही हमने पेरेंट क्लास की ये जो मेथड है गेट डेटा, उसको इन्वोक किए, कॉल किए। देन उसके बाद उसमें एक चीज नहीं थी, दैट इज हाइट, बिकॉज हाइट जो है वो करंट क्लास का था, उससे हमने हाइट को गेट कर लिया। सही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं किसको कॉल करूंगा, कलर को। ओके, एंड यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। यू कैन सी पूरा डेटा प्रिंट होते हुए दिखेगा। यू कैन सी नेम इक्वल्स टू राम, एड्रेस इक्वल्स टू पुणे, कलर इक्वल्स टू ब्लैक, हाइट इक्वल्स टू 6.2। तो ये जो है इसका यूज मैंने बताया, दैट इज सुपर कीवर्ड। सो व्हाट इज यूज ऑफ सुपर, सुपर इट इज अ कीवर्ड इन जावा दैट इज यूज्ड टू इन्वोक द पेरेंट क्लास, इमीडिएट पेरेंट क्लास। इमीडिएट मतलब सब उसी के ऊपर वाला, ठीक है, उसके और ऊपर वाला नहीं। जैसे सपोज मैं अगर कुछ कर देता हूँ तो उसके ऊपर वाला नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट्स बचे, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैंने क्लास बनाया ए और मैंने कर दिया फिनिश, और मैंने पर्सन क्लास का, पर्सन क्लास जो है वो चाइल्ड दिखाया मैंने ए का, सपोज ए कर दिया ए। तो यहाँ पे पर्सन क्लास के लिए ए क्लास सुपर क्लास रहेंगी, पर स्टूडेंट क्लास के लिए ए क्लास सुपर क्लास नहीं रहेंगी, स्टूडेंट क्लास के लिए पर्सन क्लास सुपर क्लास रहेंगी। याद रखना है, इतना ही है। इमीडिएट क्लास को ही सुपर क्लास बोला जाता है, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट योर सुपर। सुपर याद रखना है, सुपर कीवर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यूज में। सो व्हाट इज सुपर, सुपर इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास। किसका ऑब्जेक्ट है, पेरेंट। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास। अगर करंट क्लास के मेथड्स, डेटा मेंबर्स या फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो तो दिस यूज करो। अगर आप पेरेंट क्लास के मेथड, डेटा मेंबर या फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो तो आप सुपर कीवर्ड को यूज करो। ये दोनों चीजें यूज होती है, प्रोजेक्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, एनीवन हैव अ डाउट ऑफ सुपर कीवर्ड?
अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछो, ओके, मैं उसका आंसर दूंगा. सो एनीवन हैव अ डाउट? कोई डाउट है? एंड इस चीज को थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए वो वीडियो को फिर से देख लेना. एंड अगर कुछ क्वेश्चंस रहे तो वो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो एग्जाम्पल्स है ये मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ. गुड, थैंक यू शिवानी. आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है? मैं आउटपुट नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्टली सिर्फ ये डाल रहा हूँ और आपको बताना है होगा नहीं होगा, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, आउटपुट क्या आएगा, वो सारी चीजें, ठीक है? जैसे हमेशा डे टू डे लाइफ में अपन करते हैं वैसा वाला आउटपुट आपको बताना पड़ेगा. कुछ नहीं, 5 या 6 है इसका आउटपुट्स, आपको गेस करना है कि क्या चीज है, ओके? और मैं थ्योरी भी उसमें डाल देता हूँ. अब थ्योरी भी पढ़ के कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मेरे को पूछ सकते हो. कल वाले इसमें मैं आपका ये वाले से स्टार्ट करूंगा, दैट इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट एंड क्लास. जो थोड़ा सा रिमेनिंग बचा था वो हम देख लेंगे एक बार, एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे. आज डे था 11 जो बच गया था, छूट गया था, बिकॉज इनहेरिटेंस के बाद ही ये पढ़ना पड़ता है. सो हम कल से डे 13, यस डे 13 को अपन, सॉरी डे 13 तो हो गया फाइनल. डे